हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित खटकड़ और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केट क्या होती है और मार्केट किस तरीके से काम करती है। मार्केट किस तरीके से काम करती है दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट एक्चुअल में होती क्या है। मार्केट दोस्तों एक फिजिकल प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों आपस में मिलते हैं बाय और सेल करने के लिए। जहाँ पे एक बंदा सामान बेचने वाला होता है और जहाँ पे एक बंदा सामान खरीदने वाला होता है। एक फिजिकल प्लेस, उसको हम मार्केट बोलते हैं। अब मार्केट काम किस तरीके से करती है दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं पे आपको रिटेलर्स मिल रहे हैं, कहीं पे आपको मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं, कहीं पे आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, कहीं से आपको लेबर मिल रही है। तो ये सारी चीजें मार्केट ये काम किस तरीके से कर रही है और ये मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को एंड तक आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपकी जो मार्केट आती है वो होती है रिसोर्सेज मार्केट। रिसोर्सेज मार्केट के अंदर आपकी क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल हो गया, लेबर्स हो गए, स्टाफ हो गया, आपका बजट हो गया, इसके अंदर टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। ये सारे आपके रिसोर्सेज मार्केट के अंदर आते हैं। मीन्स कोई भी चीज को बनाने के लिए या फिर कोई भी गुड्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे कि एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है। एक लैपटॉप का बनाने के लिए उसको कौन कौन से रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। जैसे उसको एक इंजीनियर की आवश्यकता होती है जो उसको पूरे को डिजाइन करता है, उसको सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, माउस की रिक्वायरमेंट होती है, डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप को बनाने के लिए। और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रिसोर्सेज मार्केट के अंदर जाते हैं और वहां से वो रिसोर्सेज बाय करते हैं और रिसोर्सेज बाय करने के बदले में उनको पैसे पे कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी मार्केट यहाँ पे आती है वो होती है हमारी रिसोर्सेज मार्केट, जहां से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी आती है वो होती है मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं, जो कोई कंपनी कोई भी चीज बना रही है या कोई भी गुड्स या कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर कर रही है, उसको बना रही है, उसको हम मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जाते हैं रिसोर्सेज मार्केट के पास और वहां से वो रिसोर्सेज बाय करते हैं और उसके बदले में उनको पैसे देते हैं और उसके बाद वो गुड्स को बनाते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। अब लैपटॉप बनाने वाली कंपनी किसके पास जाएगी, लैपटॉप बनाने वाली कंपनी यहाँ पे जाएगी सीपीयू वाली कंपनी के पास, वो जाएगी कीबोर्ड वाली कंपनी के पास, वो जाएगी माउस वाली कंपनी के पास, या फिर वो जाएगी डिस्प्ले वाली कंपनी के पास। ये सारी कंपनी होती हैं जो उसको अलग अलग तरीके की अलग अलग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगी और उसके बाद हमारा लैपटॉप बन के तैयार होगा। तो इस तरीके से हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अलग अलग रिसोर्सेज बाय करते हैं और अलग अलग रिसोर्सेज बाय करके वो हमारा प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं। तो ये हमारी सेकंड मार्केट थी। उसके बाद नंबर 3 पर जो हमारी मार्केट आती है वो होती है हमारी इंटरमीडिएट मार्केट। इंटरमीडिएट मार्केट के अंदर आपके एजेंट्स हो गए, आपके होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, ये सारे आपके इंटरमीडिएट मार्केट के अंदर आते हैं। अब इंटरमीडिएट मार्केट यहाँ पे क्या करती है, वो जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, वहां से वो बना बनाया सामान खरीदते हैं और उसके बाद वो अपने सामान को अपने पास लेके आते हैं, उनको बदले में पैसे दे देते हैं। तो ये हमारी होती है इंटरमीडिएट मार्केट। उसके बाद जो हमारी लास्ट की मार्केट आती है वो होती है हमारी कंज्यूमर मार्केट। मीन्स जो एक प्रोडक्ट को एंड में यूज करने वाले हैं। एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी ने लैपटॉप बना दिया है, उसके बाद वो हमारा इंटरमीडिएट मार्केट के अंदर आ गया है। उसके बाद वहां से हम उस लैपटॉप को खरीदते हैं और उसको हम यूज करते हैं। अब एंड यूजर यहाँ पे क्या करता है या फिर कंज्यूमर यहाँ पे क्या करता है, वहां से प्रोडक्ट को खरीदता है और उसको पैसे पे कर देता है। तो इस तरीके से हमारी ये मार्केट पूरा काम करती है। अब दोस्तों एंड यूजर के पास पैसे कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमने मार्केट के बारे में बात किया था वो थी हमारी रिसोर्सेज मार्केट। रिसोर्सेज मार्केट के अंदर जो पैसे आए वो मैन्युफैक्चरर्स ने वहां से रिसोर्सेज बाय किए और उनको पैसा पे किया। उसके बाद सेकंड नंबर की हमारी मार्केट थी वो थी हमारी मैन्युफैक्चरर्स। वहां से मैन्युफैक्चरर्स के पास पैसा कहाँ से आया, वो आया इंटरमीडिएट के पास से। इंटरमीडिएट ने वहां से अपना सामान खरीदा और उसको पैसे पे किया। इंटरमीडिएट के पास पैसा कहाँ से आया, वो आया कंज्यूमर के पास से। जो एंड यूजर था, जो सामान खरीदने वाला था, जो सबसे लास्ट की मार्केट से उसने सामान खरीदा और उनको पैसे पे किया और अपने पास वो सामान आ गया। बट एंड यूजर के पास यहाँ पे प्रोडक्ट तो आ जाता है, बट उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, एंड यूजर के पास पैसे आते हैं जो दोस्तों रिसोर्सेज मार्केट से। क्योंकि जो रिसोर्सेज मार्केट होती है उसको एंड यूजर की रिक्वायरमेंट होती है या उसको रिसोर्सेज की उसको भी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे उसको स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, काम करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें हमें मिलती हैं एंड यूजर या फिर कंज्यूमर मार्केट से।
दोस्तों इस तरीके से हमारी पूरी मार्केट काम करती है। सबसे पहले इसके अंदर आपका रिसोर्सेज मार्केट आता है, उसके बाद इसके अंदर आपका मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट आता है, और इंटरमीडिएट के बाद आपका कंज्यूमर आता है, और कंज्यूमर वापस आपका जाता है रिसोर्सेज मार्केट के पास। और इन सभी के बीच में जो एक होता है वो होती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करती है। आपके यहाँ पे रिसोर्सेज मार्केट से वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करती है। जो बंदा मैन्युफैक्चरर कर रहा है वहां से आपकी टैक्स कलेक्ट करती है, इंटरमीडिएट से टैक्स कलेक्ट करती है, और एंड कंज्यूमर से भी टैक्स कलेक्ट करती है। और इसके बदले में गवर्नमेंट हमें पब्लिक सर्विस जो हमें प्रोवाइड करवा रही है, इसके बदले में हमें पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये पूरी मार्केट काम करती है। तो आपने यहाँ तक देखा कि मार्केट किस तरीके से आपकी काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ मार्केट। मेनली यहाँ पे दोस्तों 4 तरीके की मार्केट होती है। सबसे पहले जो आपकी मार्केट होती है वो होती है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट के अंदर आपका कंज्यूमर हो गया, और जो बंदा प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या सेल कर रहा है वो आपका होता है इंटरमीडिएट मार्केट, जिसको हम एजेंट बोलते हैं या जिसको रिटेलर बोलते हैं। ये दोनों यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे एंड यूजर रिटेलर के पास जाता है, वहां से सामान बाय करता है और उसको बदले में पैसे दे देता है। तो ये दोनों इस मार्केट के अंदर आपके एंड यूजर्स और रिटेलर्स ये दोनों आपके कंज्यूमर मार्केट के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर की जो हमारी मार्केट होती है वो होती है हमारी B2B मार्केट। इसके अंदर आपका बिजनेसमैन होते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है, आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो इंटरमीडिएट के पास जाते हैं, या फिर इंटरमीडिएट आपका मैन्युफैक्चरर्स के पास जाता है। इन दोनों की आपस में डील होती है, वहां से वो सामान खरीदते हैं और उसके बदले में उनको पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस यहाँ पे डील होती है, और इसको हम बोलते हैं बिजनेस मार्केट। उसके बाद नंबर 3 पर जो हमारी मार्केट आती है वो होती है ग्लोबल मार्केट। इसके अंदर आपके एक्सपोर्टर होते हैं, इंपोर्टर होते हैं, ज्वाइंट वेंचर कंपनी होती हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जो बिजनेस होता है या जो डीलिंग होती है, जो मार्केट काम करती है, उसको हम ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। नंबर 4 पर जो हमारी मार्केट आती है वो होती है हमारी नॉन प्रॉफिट मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी प्रॉफिट के काम करती हैं उसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर आपका चर्च हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी, बहुत सारी ऐसी एजेंसी हैं जो बिना किसी प्रॉफिट के काम करती हैं, इसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी मार्केट काम करती है और हमारी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।